आपको बता दें कि देश में महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होने वाले कई एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स उत्पाद अब पहले से अधिक महंगे हो गए हैं। बिस्किट, साबुन, खाद्य तेल, पैकेट फूड और इसी के साथ अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमत में यहाँ 3 से 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ने वाला है। खास बात यह है कि अधिकांश कंपनियों ने कीमतों में यह वृद्धि धीरे धीरे की है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को इसका तुरंत एहसास नहीं हुआ है। आनंद राठी की आपको बता दें किस तरीके से एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात हैं, उन्हीं के चलते आपको बता दें कि वैश्विक सप्लाई चेन का यहां प्रभावित हुआ है। इसका असर अब आपको बता दें कच्चे माल और विभिन्न यहाँ पे कमोडिटीज की कीमतों में भी पड़ा है। दरअसल आम लोगों में से साफ तौर पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इसका सीधा असर उनके बजट पे भी पड़ेगा। आनंद राठी भी उनमें से ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जानकारी यहाँ पे साझा की है। वो बताते हैं कि उत्पादन लागत बढ़ने के कारण एफएमसीजी कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव वो बना है, जिसके चलते उन्होंने अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ाने का फैसला किया, जिसका असर साफ तौर पे अब आम लोगों की जेब पे पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए लगातार बढ़ती लागत के बीच अपने मुनाफे को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जिसमें आपको बता दें कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री, परिवहन और ऊर्जा की लागत बढ़ती है तो कंपनियों के सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला, वो अपने मुनाफे में कमी का स्वीकार करें, या दूसरा, उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर अतिरिक्त लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दें। अधिकांश कंपनियों ने दूसरा रास्ता वो चुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें खाद्य तेल, साबुन, इसी के साथ डिटर्जेंट्स, सनस्क्रीन, बिस्कुट और पैकेज फूड के साथ साथ स्नैक्स या फिर बाकी अन्य खाद्य पदार्थों हैं, इसकी श्रेणियों में कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। कुछ कंपनियों ने सीधे कीमतें बढ़ाई हैं, जबकि कुछ ने उत्पादों को आकार छोटा कर दिया है। इस रणनीति को आपको बता दें बाजार में यहाँ पर श्रिंकलिफिकेशन भी कहा जाता है, जिसका उत्पाद की मात्रा कम कर दी जाती है, लेकिन कीमत वो लगभग समान रहती है। यानी कि देखिए, अगर आपको पहले 10 रुपए के पैकेट में अगर 10 बिस्किट मिलते थे तो उसकी कीमत 10 रुपए ही रखी है, लेकिन बिस्किट की जो कटौती है वो कर दी गई, यानी कि क्वांटिटी उसको कम कर दिया गया। यानी कि 10 की जगह अब आपको हो सकता है 7 या 8 बिस्किट कंपनी यहाँ पे दे। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भी उपभोक्ताओं की खरीदारी वो उस पर फिलहाल कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा। वित्त वर्ष 2026 कि अगर चौथे तिमाही में आपको बता दें एफएमसीजी क्षेत्र में राजस्व में लगभग 11% की वृद्धि वो दर्ज की गई है। ये पूरे वित्तीय वर्ष की औसत वृद्धि दर 8% से काफी अधिक है। इससे साफ है कि महंगाई के बावजूद बाजार में उपभोक्ता मांग वो बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वृद्धि के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, आपको बता दें प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग। अब बड़ी संख्या में उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की प्राथमिकता दे रहे हैं, भले ही उनकी कीमत अधिक हो। दूसरा कारण, बिक्री की मात्रा में सुधार। जीएसटी के से जुड़े यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ बाजार में जो स्थिति है वो लौटने के बाद कंपनियों की बिक्री में तेजी भी आई है। एफएमसीजी कंपनियों के लिए आपको बता दें वर्तमान स्थिति राहत और चिंता दोनों को लेकर वो सामने आई है। एक और बढ़ती मांगे उनके कारोबार को मजबूती दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर कई आशंकाएं वो भी बनी हुई हैं। उद्योग जगत की नजर अब मानसून और कृषि क्षेत्र की स्थिति पर टिकी हुई है, क्योंकि ग्रामीण बाजार आपको बता दें एफएमसीजी सेक्टर की बिक्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी ने वर्ष 2026 में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई है। अनुमान है कि इस साल मानसून औसत से करीब 10% कम रह सकता है। इसके अलावा अल नीनो की संभावना या फिर यूं कहें संभावित स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। अल नीनो का असर बारिश के पैटर्न्स पर पड़ता है और इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च पर दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण मांग में गिरावट आने पर एफएमसीजी कंपनी की बिक्री वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है और यही बाजार इस क्षेत्र की वृद्धि का प्रमुख आधार माना जाता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में महंगाई और उपभोक्ता मांग के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि कच्चे माल की कीमतों में और वृद्धि होती है तो ये वैश्विक तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है। तो कंपनियां एक बार फिर से आपको बता दें कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को अपने घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई, वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर मानसून की आशंकाओं ने आने वाले समय को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में एफएमसीजी कंपनियां, उपभोक्ताओं और नीति निर्माता सभी की नजरें अब आने वाले आर्थिक संकेतों और मानसून की स्थिति पर टिकी हुई हैं।